भारतीय टेलीविजन जगत में पिछले 30 वर्षों से धार्मिक और कपोल कल्पित धारावाहिकों की शैली में सागर आर्ट्स का एक छत्र राज रहा है, जिसने अनेक प्रसिद्ध और सफल धार्मिक धारावाहिक भारतीय दर्शकों को दिए हैं। इन्हीं में से एक है रामानंद सागर की रामायण। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार रामानंद सागर की रामायण को 12 भाषाओं में दुनिया भर के तकरीबन 53 देशों के 65 करोड़ लोगों द्वारा देखा गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रामानंद सागर का जन्म अविभाजित भारत के लाहौर जिले के असलगुरु ग्राम नामक स्थान पर 29 दिसंबर 1917 में एक धनी परिवार में हुआ था। उन्हें अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला, क्योंकि उन्हें उनकी नानी ने गोद ले लिया था। पहले उनका नाम चंद्रमौली चोपड़ा था, लेकिन नानी ने उनका नाम बदलकर रामानंद रख दिया। 1947 में देश विभाजन के बाद रामानंद सागर सब कुछ छोड़कर सपरिवार भारत आ गए। उस समय उनकी जेब में मात्र 5 आने थे, लेकिन उन्हें अपने धर्म और संस्कृति के प्रति असीम लगाव था। शायद इसी का परिणाम था कि आगे चलकर उन्होंने रामायण जैसे धारावाहिक का निर्माण किया। अगर उनके बचपन की बात करें तो उनकी सौतेली माँ अक्सर उन्हें घर के सारे कामकाज करने के लिए बाध्य करती थी। एक दिन गुस्से में आग बबूला उनकी सौतेली माँ ने उन्हें बर्तन सफाई से ना धोने के लिए एक मटकी उनके सर पर दे मारी, जिसके कारण उनके माथे पर एक चंद्राकार घाव उभर आया। उनके बड़े होने पर उनकी मां ने भारी दहेज के लालच में शीघ्र ही उनकी शादी कर दी, पर प्रसूति के दौरान ही उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ उनका नवजात शिशु भी नहीं बच सका। रामानंद जी ने अपने मृतक पुत्र के प्रति निस्वार्थ निष्ठा रखते हुए उसके अंतिम संस्कार की विधि पूरी होने के बाद हरिद्वार में अपनी मृतक पत्नी की बहन से विवाह कर लिया। उनकी सौतेली मां ने इस नवविवाहित जोड़े को घर में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि इसके लिए उन्हें कोई दहेज नहीं मिला था। निराश होकर रामानंद जी ने घर छोड़ दिया। उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां करके अपना जीवन यापन शुरू किया। उन्होंने सफाई कर्मी के तौर पर काम किया तो कभी सुनार की दुकान पर काम किया, कभी वे चपरासी के तौर पर काम करते तो कभी किसी किराने दुकान में काम करके गुजर बसर करने लगे। उन्होंने जीवन यापन के साथ साथ अपने लेखन के हुनर को बरकरार रखने के लिए बतौर पत्रकार काम करना शुरू किया। साल 1941 में 24 वर्ष की आयु में रामानंद जी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और तब तक इस बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं था। इसीलिए उन्हें किसी स्वास्थ्यालय में मृत्यु के इंतजार में छोड़ दिया गया और मृत्यु शैया पर पड़े रामानंद सागर ने वहीं से एक उर्दू पत्रिका अदब-ए-मुशरिक के लिए अपने लेख मौत के बिस्तर से लिखने शुरू किए। रामानंद सागर के ये लेख उस वक्त के साहित्यिक गलियारों में बहुत प्रसिद्ध हुए। एक यूनानी डॉक्टर के प्रयासों और सांप के जहर से किए गए इलाजों ने रामानंद सागर को चमत्कृत ढंग से बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। रामानंद सागर ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द को भी बेहद करीब से महसूस किया। उस वक्त 30 वर्ष के रामानंद 5 बच्चों के पिता थे। रामानंद सागर ने बंटवारे के दौर के अपने अनुभवों के मद्देनजर अपना प्रसिद्ध उपन्यास और इंसान मर गया भी लिखा। बाद में उनकी प्रतिभा को देखते हुए उस दौर के मशहूर लेखकों जैसे किशन चंद्र और मंटो ने उन्हें मुंबई जाकर फिल्मकारों से मिलने की सलाह दी। उन्होंने मुंबई पहुंचकर समुद्र तट पर बैठकर वरुण देवता से आशीर्वाद लिया और इसी के बाद अपने नाम में सागर जोड़ लिया। साल 1949 में रामानंद सागर जी ने अपनी पहली फिल्म बरसात लिखी, जो कि तकरीबन 100 हफ्ते सिनेमाघरों में चलती रही और एक बेहद सफल फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने न सिर्फ रामानंद जी को बल्कि राज कपूर के आर.के. फिल्म्स को भी फिल्म जगत में स्थापित कर दिया। उन्होंने कई लघु कथाएं और 2 नाटक गौरा और कलाकार लिखे, जिनका प्रदर्शन मुंबई के पृथ्वी थिएटर में हुआ। जिंदगी के कई उतार चढ़ावों को झेलते हुए अंततः रामानंद सागर जी ने साल 1950 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस सागर आर्ट्स खोल लिया, जिसके तहत उन्होंने बतौर लेखक, निर्माता और निर्देशक अपनी पहली फिल्म मेहमान बनाई। पर दुर्भाग्यवश ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, जिसने एक बार फिर सागर परिवार के बढ़ते कदम वापस ले लिए। उसके बाद जैसे तैसे रामानंद सागर ने एक छोटे बजट की फिल्म बाजूबंद का निर्माण किया, पर वो भी एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद वो चेन्नई चले गए, जहां उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज के लिए कुछ वर्षों तक लेखक निर्देशक के तौर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने कुछ मशहूर फिल्में लिखी, जैसे इंसानियत, पैगाम और राज तिलक। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में बतौर लेखक, निर्माता, निर्देशक काम किया, जैसे घूंघट और जिंदगी। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इन सभी सफलताओं ने रामानंद सागर जी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया और उन्होंने फिर से खुद के बैनर तले फिल्में निर्माण करने का मन बना लिया। आरज़ू, आंखें, गीत, ललकार, चरस और बगावत, उनकी ये 6 फिल्में एक के बाद एक सफल साबित हुई। साल 1980 में उनकी केदारनाथ यात्रा के दौरान एक संत महाअवतार बाबाजी ने उन्हें चमत्कृत तौर पर दर्शन दिए।
बाद में एक संत ने उन्हें बाबा जी का संदेश दिया कि रामायण धारावाहिक का निर्माण करो, ऐसा करने से तुम समग्र मानव जाति में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर सकोगे, साथ ही साथ ऐसा करने से विश्वव्यापी प्रसिद्धि के भागी भी बनोगे। इसके बाद रामानंद सागर ने ये घोषणा कर दी, मैं सिनेमा को छोड़ने जा रहा हूँ और टेलीविजन से जुड़ रहा हूँ। मेरे जीवन का अब एकमात्र उद्देश्य है पौराणिक कथाओं को तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुँचाना। उन्होंने रामायण के कई संस्करण पढ़े, कई अलग अलग भाषाओं की रामायण का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। इंडस्ट्री के लोगों को लगा कि ढलती उम्र के साथ रामानंद सागर का दिमाग फिर गया है और वो पागल हो चुके हैं। उन्होंने दूरदर्शन को रामायण के प्रसारण का प्रस्ताव दिया। कुछ सालों तक उस वक्त की सरकार ने हिंदू लहर के भय से उनके प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रामानंद सागर द्वारा लिखित रामायण के प्रसारण पर मुहर लगा दी और रामायण धारावाहिक लोगों के बीच इस कदर लोकप्रिय हुआ कि इसके दर्शकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई। पहले 4 करोड़ दर्शकों तक पहुंचने वाला ये धारावाहिक 8 करोड़, फिर लगभग 65 करोड़ दर्शकों से अपना प्यार पाने वाला एक ऐतिहासिक धारावाहिक बना। इसके बाद रामानंद सागर ने 1992 में श्री कृष्णा धारावाहिक का निर्माण किया। इसके बाद वे मां दुर्गा नाम के धारावाहिक का भी निर्माण करना चाहते थे, पर किन्हीं राजनीतिक व्यवधानों के चलते ऐसा न हो सका। 12 दिसंबर 2005 को रामानंद सागर जी देह त्याग कर बैकुंठ चले गए। उनकी जनप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में शोकाकुल संतों, देश के चोटी के धर्माचार्यों ने उनकी स्मृति में मौन रखा। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन में रामानंद सागर के योगदान को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि इतिहास में उनका नाम सदैव अमर रहेगा। उनके द्वारा निर्मित और निर्देशित धारावाहिक रामायण ने देश में अद्भुत सांस्कृतिक जागरण पैदा किया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।